परम शांति। सुनो, मैं बताता हूं कि परम शांति के वाइब्रेशन सारी दुनिया को कैसे बदलेंगे। अब जैसे आप जानते हो, पहले भी मैंने वीडियो में कहा है कि वायुमंडल में, वायु तत्व के एक एक सेल में, एक एक कण में नेगेटिविटी भरी है। सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग आते आते लोगों की जो सोच है, नेगेटिव सोच है, वायु तत्व के एक एक सेल में नेगेटिव रिकॉर्ड पड़ा है। और वो नेगेटिव रिकॉर्ड जब श्वास लेते हैं, मनुष्य कोई भी श्वास लेता है तो श्वास में चाहे प्राणवायु हो, प्राणवायु का जो कण है, प्राणवायु का जो सेल है, उसमें भी नेगेटिव रिकॉर्ड भरा पड़ा है। तो जब वो प्राणमय शरीर में वो जाता है, शरीर के अंदर प्राणमय शरीर में जब ये प्राणवायु जाता है तो प्राणमय शरीर में नेगेटिव जा रहा है। तो नेगेटिव खा रहे हो तुम, जैसे खाना खा रहे हो, जैसे जीने के लिए हवा, पानी और खुराक, तीन चीज चाहिए ना। हवा में क्या खा रहे हो? ऑक्सीजन। हवा ऑक्सीजन माना प्राणवायु के साथ प्राणवायु में रिकॉर्डेड नेगेटिव एनर्जी, तुम नेगेटिविटी खा रहे हो। नेगेटिविटी प्राणमय शरीर को नेगेटिविटी बनाते हैं, इसलिए वो नेगेटिविटी प्राणमय शरीर को नेगेटिव से मन को, कारण शरीर को इफेक्ट करती है। कारण को नेगेटिव एनर्जियाँ जो पड़ी है कारण शरीर में पहले से ही, वो इफेक्ट होती है, मन को भी नेगेटिव बनाती है। इसलिए भोगी योगी बन जाता है। भोगी भी चाहते हुए भी ये योगी भी भोगी बन जाता है। योगी चाहते हुए भी योगी नहीं रह सकता, भोगी बन जाता है। ये प्राणमय शरीर में जाने वाली नेगेटिविटी है। अब नेगेटिविटी को, वायुमंडल में नेगेटिविटी कैसे खत्म करेगा? चारों ओर परम शांति के वाइब्रेशन, बेहद की परम धाम में, ऊंचते ऊंच परम धाम में से चित्र में विचित्र को याद करोगे तो पावर खूब आएगी। पावर आएगी तो संकल्पों में ऊर्जा आएगी, आत्मा स्वरूप की अनुभूति होगी, पूरी लाइट स्वरूप की अनुभूति होगी, दिव्य स्वरूप की अनुभूति होगी, दिव्य बुद्धि होगी। तो पूरे दिन परम शांति के वाइब्रेशन फैलाने से चारों ओर वायुमंडल में परम शांति आ जाएगी। और जब वायुमंडल परम शांति से भर जाएगा तो केवल वायु तत्व नहीं, स्थूल तत्व भी परम शांति से भर जाएंगे। और जब चारों ओर परम शांति फैल जाएगी तो लोगों के श्वास में परम शांति जाएगी। जब लोगों के श्वास में परम शांति जाएगी तो लोगों के प्राणमय शरीर में परम शांति जाएगी। तो प्राणमय शरीर से वायु तत्व का शरीर बदल जाएगा। हर श्वास में, हर संकल्पों में परम शांति, ओरा भी परम शांति से भर जाएगा। चारों ओर परम शांति, परम शांति। कोई नेगेटिव दुश्मन भी आपको याद करता है तो उसको परम शांति के वाइब्रेशन टच होंगे, तो उसको परम शांति मिलेगी। घर में परम शांति हो जाएगी, चारों ओर परम शांति हो जाएगी, पूरा वायुमंडल परम शांति हो जाएगी। तो परम शांति सोचने बोलने मात्र से, आत्मस्वरूप में स्थित होने से परम लाइट के कण परम शांति के साथ जाते हैं, परम तत्वों के कण जाते हैं। परम लाइट के नहीं जाएंगे तो परम तत्व जाएंगे, परम आकाश जाएगा, परम वायु जाएगा, परम अग्नि जाएगा। वो धीरे 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 परम तत्व वायुमंडल में परम शांति के साथ परम तत्वों की वाइब्रेशन फैलेंगे, परम तत्वों का वायुमंडल हो जाएगा। और जब धीरे धीरे परम तत्वों का वायुमंडल हो जाएगा, परम आकाश, परम वायु, परम अग्नि हो जाएगा, तो धीरे धीरे स्थूल तत्व भी परिवर्तन होने लग जाएंगे। स्थूल तत्व भी धीरे धीरे परम तत्वों में बदलने लग जाएंगे। तो ये सारी प्रोसीजर है, तो अभी सभी को ये करनी है। और जो परम शांति चारों ओर फैला के पहले घर को परिवर्तन करे, देह और देह के संबंधों को भी परम शांति का अनुभव कराए। सब लोग का ये परम शांति वाला है, चारों ओर परम शांति का एहसास हो, अनुभव हो, ऐसा कार्य करे। अब जल्दी से जल्दी पुरुषार्थ तेज गति से करना है, परम शांति के वाइब्रेशन का ही फैलाना है, और कुछ नहीं करना है। बेहद के बाप का रूप धारण करके काम करो, बहुत आराम रहेगा, तो आपको कोई भी टच नहीं कर पाएगा। लोग तो भगवान की तस्वीरें घर में लगाने की बात करते हैं, भगवान की तस्वीर नहीं, खुद भगवान बन जाओ। बाप का रूप धारण करके काम करोगे तो आपको कोई भी नेगेटिव एनर्जी भी कोई काम नहीं, आपको नुकसान नहीं कर पाएगी। अगर बाप का रूप धारण किया है
तो बाप का सारे गुण, संस्कार, पावर सब आ जाएगी हमेशा। इसलिए बाप को याद करने में लिए बाप बन जाओ तो बहुत अच्छा है। तो फिर धीरे धीरे बच्चों में बाप दिखाई देगा और प्रत्यक्षता का कार्य शुरू हो जाएगा। बच्चों में बाप दिखाई देगा तो बाप का प्रत्यक्षता का कार्य बहुत आसान हो जाएगा। इसलिए जो बेहद के बच्चे हैं, बेहद के ज्ञानी हैं, ज्ञान से जज करो मैं कितनी कला वाला हूँ, मतलब मेरी कितनी पावर है। ज्ञान, योग, सेवा, धारणा चारों सब्जेक्ट में मास्टरी लो और बाप का रूप धारण कर लो। बेहद का बाप का रूप धारण करके हमेशा कर्म करो, खाते पीते हरते फरते, सोते भी यही सोचो हमेशा तुम नहीं हो। अपने आप का अस्तित्व खत्म कर दो। बाप हो, तुम बाप हो, तुम खुद बाप हो और तुम्हारी अब ड्यूटी, बाप की जो ड्यूटी है वो तुम्हारी है। तुम नहीं हो। आज से तुम नहीं हो, तुम बाप हो, तुम बेहद के बाप हो। बेहद के बाप की सारी जो ड्यूटी है वो तुम्हारी है, क्योंकि तुम नहीं हो, तुम बेहद के बाप हो। आज से भूल जाओ कि मैं हूं। कर्मयोगी बनते बनते बाप का रूप धारण करोगे तो हर कर्म श्रेष्ठ कर्म बन जाएगा और श्रेष्ठ कर्मों का फल श्रेष्ठ ही मिलता है। तो बेहद का कार्य, बेहद के विश्व परिवर्तन का कार्य बेहद का भाग्य बनाएगा और आपको कोई भी नेगेटिव एनर्जी से बचाएगा। नेगेटिव एनर्जी तो आपको देख भी नहीं पाएगी, दूर से ही भागी, क्योंकि आपका ओरा इतना बड़ा होगा। आपके ओरे में कितना सारा ओरा होगा कि आप सोच भी नहीं पाओगे। इतना सारा ढेर का ढेर ओरे में परम शांति के वाइब्रेशन के साथ साथ परम तत्व होंगे। क्योंकि परम शांति जब वाइब्रेट होती है तो परम शांति हमेशा परम तत्व वाइब्रेट करती है। क्योंकि केवल परम शांति के वाइब्रेशन से दुनिया नहीं बदलेगी, मगर परम तत्वों के वाइब्रेशन साथ में वाइब्रेट होते हैं। सोच के साथ तुम्हारी जो सोच जाती हैं तो सोच के साथ परम तत्व वाइब्रेट होता ही है और वही परम तत्वों के वाइब्रेशन दुनिया बदल देगा। इसलिए आज से अपना अस्तित्व को खत्म करो, मैंपन को खत्म करो। मैं नहीं हूँ, मैं नहीं हूँ, मैं तो एक बेहद का बाप हूँ। कौन क्या सोचो, मैं बेहद का बाप हूँ। हमेशा यही सोचना कि मैं बेहद का बाप हूँ, मैं ऑलमाइटी हूँ। अपने स्वमान में रहो। तुम अपने आप को जानो, अपने स्वयं को पहचानो कि मैं साधारण नहीं हूँ। अपने आप को पहचान करके अपने स्वमान में रहो और चारों ओर देखो अपना काम। लौकिक भी अलौकिक में परिवर्तन हो जाएगा, लौकिक भी अलौकिक में परिवर्तन हो जाएगा और अलौकिक भी पारलौकिक और बेहद का पारलौकिक में परिवर्तन हो जाएगा। तो तुम बेहद के पारलौकिक कार्य संपन्न कर पाओगे। बेहद के कार्य में तुम्हें इतनी आसान नजर आएगी, रास्ता इतना नजर आएगा। अभी घोर अंधेरा है, चारों ओर घोर अंधेरा है, घोर अंधेरी रात है, उसमें केवल तुम्हें ये चिंगारी, परम लाइट की चिंगारी, परम तत्वों की चिंगारी देनी है। चारों ओर घोर अंधेरा है। सब लोगों ने माया में नेगेटिविटी इतनी फैला रही है, विनाश विनाश के वाइब्रेशन डाल के। परम शांति के वाइब्रेशन की चिंगारी से सब कुछ परिवर्तन हो जाएगा। ऐसा परिवर्तन होगा कोई सोच भी नहीं पाएगा, ऐसा परिवर्तन हो जाएगा और विनाशकारी भी परम शांति बोलने लग जाएंगे। परम शांति।